Good morning, students. Good morning, parents. First of all, I will congratulate to all those students who have passed their 12th Science CBSE class, 12th Science RBSE class, and yesterday CBSE declared its 10th class student. So I say my big congratulations to all the successful students. Now today I will talk to class 10th students because now they are in the situation of choosing subjects like science, commerce or humanities, you may say arts. So those who have got good percentage, they may choose science or commerce, and even some of them they may go to humanities side. लेकिन ज़्यादातर बच्चे जिनके पास थोड़ा सा कम रिज़ल्ट आया है वो कन्फ्यूज़न में हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, किस फैकल्टी की ओर जाएं। वो साइंस जाते हैं तो उनको मैथ्स और साइंस से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके मार्क्स अभी 10th में ठीक नहीं आ पाए हैं। तो वो कॉमर्स में भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, उनको हेजिटेशन हो रहा है कि वो कॉमर्स में भी ठीक कर पाएंगे कि नहीं। वो ह्यूमैनिटीज़ साइड की ओर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनको आर्ट्स में जाना चाहिए। तो आज मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 सब्जेक्ट्स का, जो आप लेकर के हायर एजुकेशन यानी कॉलेज में बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस। साथ में आपके पास 2 और ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको इन 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस, साथ में 2 और सब्जेक्ट हैं, उनमें से भी आप कोई चुन सकते हैं। वो हिस्ट्री हो सकता है और ड्राइंग हो सकता है। मैं आपको यहाँ ये कहूँगा कि आपको ये सब्जेक्ट्स चुन करके इन 5 में से 3 सब्जेक्ट चुनिए। इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस या ड्राइंग में से एक ले लीजिए। अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज्योग्राफी की जगह हिस्ट्री ले लीजिए। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लिटरेचर इसलिए लेना है ताकि आपको लिटरेचर से फ्यूचर ठीक मिल पाए। तो जिन बच्चों की कम मार्क्स आए हैं, जिनका रिज़ल्ट थोड़ा सा कम है, कोई ख़ास बात नहीं, रिज़ल्ट कम आना कोई गलत वो नहीं होता है, आप आगे अच्छा कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिनके स्कूल एजुकेशन में मार्क्स कम होते हैं लेकिन कॉलेज के अंदर वो बहुत अच्छा करते हैं और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर के वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, RS-IS बन जाते हैं, लेक्चरर्स बन जाते हैं स्कूल कॉलेज के। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है चुनने के लिए। मैं यहाँ ये कहूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इन 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कीजिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाइए और आप बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप ये जो सब्जेक्ट्स लें, इसके लिए राजस्थान बोर्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड भी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराता है, इंग्लिश मीडियम से ये प्रोवाइड कराता है। राजस्थान बोर्ड में आपको एक बेनिफिट हो सकता है कि वहाँ 20% सेशनल मार्क्स का एडवांटेज है। तो उस 20% सेशनल मार्क्स का एडवांटेज लेकर के आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपके सामने अब ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप साइंस और कॉमर्स में नहीं जाना चाहते तो आपको ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल सकता है सब्जेक्ट्स का। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी के साथ कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं या ड्राइंग रख सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी की जगह हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई से भी 3 चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात साइंस की स्टूडेंट्स की है, जो साइंस के स्टूडेंट जो बच्चे 10th में अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं और वो साइंस में जाना चाहते हैं, आगे उनका फ्यूचर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने का है, तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि पहले आप अपने स्कूल के रिज़ल्ट को बेटर बनाइए। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हम पहले IITs मेडिकल की कोचिंग करने चले जाएं। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप पहले स्कूल पर फोकस कीजिए, स्कूल की परसेंटेज को आप अच्छा बनाइए। 11th-12th के अंदर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने कंटेंट को क्लियर करें। 12th में आप बहुत बढ़िया परसेंटेज बनाएं और उसके बाद आप चाहें तो उसी साल IITs मेडिकल में बैठ सकते हैं, 1 साल का ड्रॉप लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि क्या कहते हैं, बाय द वे IITs मेडिकल में सिलेक्शन नहीं
नहीं मिलता है तो आपको फिर एकेडमिक में जाना है बीएससी करने के लिए, ठीक है। तो आपको बीएससी कहाँ से करनी है, उसके लिए आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तो वहाँ आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेफ साइड यही होती है कि हम जो है पहले 11th 12th स्कूल को ज़्यादा अच्छा करें, उसके बाद हम जो है बाकी चीज़ों के बारे में सोचें। तो आज और कॉमर्स के बारे में जहाँ तक बात है, कॉमर्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बच्चे कॉमर्स में भी बढ़िया कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, सीए के साथ सीएस भी कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यू भी कर सकते हैं। तो स्कोप सब तरफ होता है, लेकिन आपको चूज़ करने से पहले डिसाइड करना होगा, आपको सोचना होगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई वही करनी चाहिए जहां आपकी खुद की इंटरेस्ट बने। आपकी इंटरेस्ट बन रही है तो ही उस स्टडीज़ को अच्छा माना जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा करके सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हो तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे। आपको मैं लगातार इस तरीके की बातें बताता रहूँगा ताकि आप अपने फ्यूचर को ज़्यादा अच्छे से चुन सकें। थैंक यू वेरी मच।